जय हिंद। मैं आर्मी रिटायर्ड शंभू फौजी, वन मैन आर्मी शंभू फौजी, डिफेंस एकेडमी दरभंगा। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आजकल जो सर आर्मी में जीडी क्या है, जीडी ट्रेड क्या है। जो पुराने लड़के हैं जिन्होंने एक बार रनिंग भी देखा है, और जो नए लड़के खासकर आजकल जो फर्स्ट रनिंग देख रहे हैं उनको पता नहीं चल पा रहा है जो जीडी क्या है। हम आज स्पेशली फॉर जीडी पे बात करेंगे, न कि आपके ट्रीटमेंट, टेक्निकल और एनडीए एवरीथिंग। हम ओनली फॉर आज आर्मी में जीडी ट्रेड क्या है। सबसे पहले बता दूं, मैं एक्स आर्मी शंभू कुमार। आर्मी में जीडी का एक फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। क्या? जनरल ड्यूटी। मैं आपको थोड़ा सा लिख दूं तो आपके समझ में आ जाएगा। जब इसका नाम ही है जनरल ड्यूटी, आप किसी एक स्पेशली ट्रेड के लिए नहीं होते, आप जनरल ड्यूटी में जाते हैं। फिर आप जब किसी रेजिमेंट वगैरह में चले जाएंगे तो आपको वहां से सिलेक्शन अलग अलग ढंग से बताएंगे। मैं आगे आपको बोर्ड पे बताऊंगा कैसे कैसे आप वहां जाने के बाद कैसे आपके ट्रेड जनरल ड्यूटी में क्या क्या काम आता है स्पेशली। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं आर्मी में उनके लिए सबसे स्पेशली चीज है जो उनका एज क्या होना चाहिए। सबसे पहले है 17.5 साल। मैं बता दूं, आपका आप 21 तक आप लेके चलो, आपका एज होना चाहिए। इसी बीच में आपको भर्ती हो जाना है। कई लड़के क्या नहीं सर इस बार दौड़ लेते हैं, अगली बहाली में हो जाएंगे, फिर उससे अगली बहाली में हो जाएंगे। ऐसा आर्मी में आप कदापि नहीं करें। हर एक जो फर्स्ट बहाली है, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आपका फर्स्ट बहाली आपका लास्ट बहाली होना चाहिए जो लड़का जनरल ड्यूटी वाला है। मेरे नजर में तो जो मेरे एकेडमी में है या जो मेरे साथ दौड़ते हैं उसको तो मैं एक्सक्यूज ही नहीं करता हूं जो कोई लड़का बोले सर सेकंड वन में चला जाऊंगा। जो लड़के फर्स्ट में ही आप कम से कम मेडिकल में भी सिलेक्टेड हो जाए, कम से कम अपना रनिंग और अपना बीम 100% पास करें। ये चलिए, ये बात की बात है, बाद में बताएंगे। आप एज पे आ गए। दूसरी चीज आ जाती है क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या होना चाहिए। देखिए, योग्यता आपका होना चाहिए 10th क्लास। इसमें जो भी लड़के बड़ा कंफ्यूजन होते हैं। योग्यता आपका 10th पास तो होना चाहिए। कई सारे लड़के हैं, कई जैसे बिहार में है, हम एक बिहार की बात करते हैं, 10th पास होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या होना चाहिए, ईच सब्जेक्ट, यानी दैट मीन्स प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 33, यानी हर एक सब्जेक्ट में 33 से ऊपर मार्क होना चाहिए। %33 से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। आपको समझ आ गया मेरी बात। क्वालिफिकेशन आपकी क्या होना चाहिए, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए, 33% से ऊपर के मार्क्स होनी चाहिए। अभी जिन विद्यार्थियों का 17.5 साल एज हो गया है और उनके मार्क्स 10th में उसने फर्स्ट डिवीजन तो पास कर लिया, लेकिन एक सब्जेक्ट में जैसे 30% ही है, जैसे बिहार में 30% पे ही पास है और दूसरे सब्जेक्ट में 80% मार्क है, तो वो बंदा आर्मी में जीडी के लिए कैपेबल नहीं है। आप मेरी बातों को जरा से समझे। एक बार चीज यहाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है बिहार के लड़कों को, खासकर बिहार वाले लड़कों को ये कंफ्यूजन है। मैं बड़ा ही, मेरे पास लड़के आते हैं सर ये क्या है वो क्या ड्रामा बाजी। बिहार वाला लड़का जरा देखना भाई, बिहार में क्या है, इंग्लिश कंपलसरी नहीं है भैया। इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। वैसे अभी तक इंग्लिश कंपलसरी नहीं किया, इसमें बिहार वाले को ध्यान ही नहीं देते भैया, हमको जरूरत ही नहीं है। और लाता है नंबर 30%। और आर्मी में हर एक सब्जेक्ट में चाहिए किसको 33%।
तो भैया बिहार वाले जितने भी बच्चे हैं, अगर इंग्लिश में 30% है आपका, तो आप भैया इसको उसके अथी नहीं हुआ आपके पास, मतलब कहने का मतलब आर्मी में जीडी के जाने के लिए जो क्वालिफिकेशन 10th पास होने चाहिए 33% मार्क से, वो आपके पास है ही नहीं, तो आप कैसे जाओगे? इस चीज पे विशेष ध्यान देना भाई। समझ में आ गई मेरी बातों को? समझ गए? आर्मी में क्वालिफिकेशन योग्यता है 10th पास होनी चाहिए, 33% से ऊपर मार्क्स होनी चाहिए। इससे अगली बहाली की में जो आर्मी एक नोटिफिकेशन निकाली है उसके अकॉर्डिंग में बात करना चाहता हूं। और बिहार वाले की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, इंग्लिश में बिहार कंपलसरी नहीं है। आप भैया 10 नंबर ले लिए, आप 80% मार्क्स से आ गए, तब पर भैया आप फेल हो। अरे नीतीश कुमार जी, थोड़ा सा कुछ कीजिए। ये 30% वाला या तो आप केंद्र से बात कीजिए या कहीं से बात कीजिए, और इसको कम से कम जब बिहार में आप नहीं तो आप कम से कम बिहार में कंपलसरी कीजिए इसको, इंग्लिश को। जो बच्चा कम से कम खींच के तो 33% लाएगा। एक आप लोग तो नौकरी तो कहीं बची नहीं है, और जो भी बची हुई है उसको आपने 30% पे ला दिया। आप ऐसे ही केंद्र की नौकरी से हटे जा रहे हैं। अब आर्मी की नौकरी भैया ऐसी है जो हर एक साल मान के चलो, किसी भी नौकरी में तो हर एक साल कम से कम एक ही नौकरी बची हुई है जो कम से कम जीडी टेक्निकल का लोग आशा तो रहता है, जो साला चलो उसमें भर्ती हो जाएंगे, चलो इतना वैकेंसी आ रही है, चलो यार। हर एक साल जनवरी में क्या है, ये वैकेंसियां आती है, लोग के बहुत आस होते हैं। और इस बार पता नहीं आर्मी में क्या हो गया है, इस बार मैं देख रहा हूं पिछले बार के जितने भी लड़के हैं अभी तक उनका एग्जाम नहीं हुआ है। तो पता नहीं क्या है, उनका रूल नहीं है। अब हम लोग जब भर्ती हुए थे तो मैक्सिमम हम लोग 1 से 1 महीने के अंदर, दौड़ के 1 महीने के अंदर हम लोग गो हो गए थे। यानी कहने का मतलब दौड़ के 1 महीने के अंदर मेडिकल भी हो गया, रिटर्न भी हो गया, और हम लोग ट्रेनिंग के लिए भी चले गए। लेकिन पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, इस चीज का मुझे भी इतना पता नहीं है। मैं जरूर इस चीज को पता करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक आरटीआई लिखूं यह, जिससे लोगों को पता चल पाए अब तक भैया ऐसा लेट क्यों हो गया। बहुत लोगों का आशा है। चलिए थोड़ी इसकी बात आगे मैं चलता हूँ। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। फर्स्टली क्या है आर्मी में जीडी क्या है? आर्मी में जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। जनरल ड्यूटी में क्या क्या काम आता है उसको आगे क्लियर करेंगे। सेकंड थिंग आ गया एज के बारे में मैंने बता दी दिया। 17.5 साल से आप 21 ही मान लो, ठीक है। ये एकदम इसी में आपको हो जाना है। ये नहीं भाई जो अगली बार मार लेंगे, तीसरी बार मार लेंगे, चौथी बार मार लेंगे, ऐसा नहीं करना है। तीसरा क्वालिफिकेशन, योग्यता है आपका 10th पास होना चाहिए। मैं फिर यहां रिपीट करता हूं, 10th पास होना चाहिए, 33% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। समझ में आ रहा भाई मेरी बात? हाँ, ऐसे नहीं भाई जो बार बार आता है सब पूछ रहे सर मेरे पास 30 नंबर है, मैं तो पास हूं, मैं फर्स्ट डिवीजन से नहीं चलेगा। और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, मान के चलो बिहार वाले को इंग्लिश में 30% आ गया तो वो क्या भैया कैपेबल नहीं है, उसको 33% मार्क होना चाहिए। समझ में आ रहा है मेरी बातों को? हर एक सब्जेक्ट में। तो ये चीज समझ लेना, नहीं तो 8वां का सर्टिफिकेट बना के ट्रेडमैन के लिए बहाली हो जाना भाई। ऐसा मत सोचना भाई जो नौकरी हवा में पड़ा हुआ है, एक के पीछे 1000-2000 पड़े हुए हैं, तो अभी से कुछ ना कुछ अपना प्रिपरेशन करके रखो, ठीक है। चलो भाई हो गया, सब कुछ हो गया भाई। छुट्टी क्या होता है? आगे बहुत सारा डाउट है लोगों को। देखिए छुट्टी जो है 16 डेज है, 60 दिन जो है एयर बोलते हैं इसको, एनुअल लीव। मतलब एनुअल मतलब हो जाता है एक साल में 60 दिन का छुट्टी है एनुअल लीव। एनुअल लीव है क्या चीज? जो आपका सरकार बोलता नहीं चलो इतना बन रहा है, ठीक है, 60 दिन छुट्टी है। इसको आप साल में क्या है 2 बार आइए, इसको 2 बार आ सकते हैं, एक ही बार ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम लोग 2 ही बार आते हैं। एक होता है 30 डेज सीएल यानी कैजुअल लीव। कैजुअल लीव मतलब होता है जो 30 दिन में कहीं मान के चलो 30 दिन तो आपका बन रहा है, लेकिन कहीं यूनिटों के पास जहां आर्मी में नौकरी कर रहे हैं उनके पास कहीं टाइम बंदे कम है, ये है वो है, फलाना ढींचना, बहुत सारा चीज हो जाता है। तो उसमें कुछ हो गया, चाहे बहुत सारा चीज है, तो 30 में कभी कभार 10 कर 20 कर देंगे, 29 कर देंगे, लेकिन आपका जो ये 60 दिन है ये आपका प्रॉपर अधिकार है। ये 60 दिन समझो मेरी बात? ये 60 दिन क्या है आपका प्रॉपर अधिकार है। 30 दिन में थोड़ा बहुत डाउट वाला सिस्टम है, लेकिन ये डाउट वाला सिस्टम अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और लोगों को प्रॉपर्टी आप 30 दिन मिलने लगा है। समझ रहे होंगे आप मेरी बातों को?
60 दिन और 30 दिन, यानी छुट्टी होगा 1 साल का 90 दिन। 90 दिन को हम डिवाइडेड कर देते हैं, तीन बार में हम लोग रोटेट करके छुट्टी काटते हैं मैक्सिमम लोग। जैसे 3 महीना करे फिर 1 महीना छुट्टी लिया, 3 महीना काटे फिर 1 महीना छुट्टी लिया, 3 महीना काटे फिर 1 महीना छुट्टी लगा। अगर किसी को काफी जरूरतें होती है तो 30 जो 60 दिन है 30 दिन नहीं बदल के बंदा एक बार ही 60 दिन छुट्टी ले सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता, डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका छुट्टी के बारे में क्लियर हो गया। लेकिन अब एक और डाउट रह गया, सर एक बार में ही 90 दिन छुट्टी मिलेगा कि नहीं? मेरे नजर में तो नहीं मिलेगा, इसके ज्यादा आगे कुछ नहीं बोलूंगा। मेरी नजर में नहीं मिलेगा। आगे अगर मैं बताऊंगा तो बहुत सारे थ्योरी लंबे हो जाएंगे। आप वीडियो क्या, मैं जो तुम लोग तो नाच गान वाला वीडियो देखोगे और जो चीज समझ में आ रहा है वो चीज नहीं समझ में आओगे, तुम्हारे समझ में नहीं घुसेगा, समझ रहा? तो ये चीज समझ गया छुट्टी के बारे में। ठीक है भाई, एक चीज आ जाता है जो आपका एज क्या होना चाहिए। मैं नीचे लिख देता हूं, सर मेरे से छूट एज हो गया इतना। आपका हाइट क्या होना चाहिए? हाइट थोड़ा सा मेरे से रह गया था इसीलिए। हाइट मैं बार बार एक चीज को क्लियर करूं, हाइट जो है हर एक स्टेट वाइज हाइट सरकार ने दिया हुआ है। अभी जैसे आप गोरखा में चले जाओगे तो 162 ही होगा, 165 ही होगा। राजस्थान में चले जाओगे 172 होगा, कहीं क्या होगा कहीं क्या होगा। एक नोटिफिकेशन में प्रॉपरली देख के हाइट का किसी भी स्टेट का अपना अपना हाइट है। हाइट है। चलिए थोड़ा सा बिहार वालों को लिए क्लियर कर दूं, एक मैं उदाहरण तौर पे। बिहार वाले के लिए जो हाइट है वो कितना है भाई? 169। वह 169 जो है सो इंच में नहीं भैया, ये सेंटीमीटर में है। क्या भाई? सेंटीमीटर में। इसको समझ लेना चाहिए। बिहार वाले के लिए जो हाइट है 169 है। ये समझ में आ गया हाइट। सबसे पहले हम आर्मी में जीडी क्या है ये समझ में आ गया होगा। एज क्या है ये समझ में आ गया होगा। क्वालिफिकेशन योग्यता जो आपको समझ में आ गए होंगे। छुट्टी कितने दिन होता है ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं छुट्टी आप कितने दिन होगी और हाइट कितना है ये चीज समझ में आ गया होगा। मैं हाइट को एक और क्लियर कर दूं। हाइट में हर एक स्टेट का अपना अपना हाइट दिया हुआ है। इतना इस स्टेट का 170 रहेगा, इस स्टेट का 169 रहेगा, किसी स्टेट का 165 रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। चलिए बिहार स्पेशली जो है मैंने एक चीज का मेंशन कर दिया, बिहार वाले के लिए जो हाइट है 169 सेंटीमीटर है। अब 169 सेंटीमीटर भैया देख लेना, वहां कभी बदल क्या है वो तो क्या है 170 भी ले लेता भाई। तो कितना है बिहार वालों के लिए? 169 कहने के लिए है, लेकिन वो आपका 169 से थोड़ा अप होना चाहिए, ये नहीं जो आपको थोड़ा सा नीचे हो गया। ठीक है, इतनी बातों को समझ के हाइट में चला रहा हूं भैया। अब रह जाता रहना, खाना पीना, मेस, ड्रेस, पीटी, वर्किंग। देखो थोड़ा जीडी में ये जनरल ड्यूटी की बात कर रहा हूं तो जनरल ड्यूटी समझना। आप बोलेंगे सर ये जो जनरल ड्यूटी वाले क्या टेक्निकल के साथ, ट्रेडमैन के साथ खाना पीना सब अलग होता? नहीं। आर्मी में जो ओआर रैंक है, 2 रैंक होते हैं, एक ऑफिसर रैंक एक ओआर रैंक। ओआर रैंक में जो बंदा है जो जैसे ओआर रैंक में आ गया ट्रेडमैन, जीडी और टेक्निकल, 3 चीज जो है सो उनको एक साथ ही एक बैरक में रहना होता है। जहां भी आप रहेंगे एक ही बैरक में रहना होगा। यानी बैरकें अलग हो सकती है लेकिन बैरक वाइज ही रहना होगा, यानी एक आपके साथ ही रहेगा, रहना हो गया। खाना एक साथ ही होगा, आपका मेस होगा, मेस में खाना एक साथ ही रहेगा। पीना वगैरह एक साथ ही है। पीने का मतलब 2 चीजें भाई, यहाँ तो एक्वागार्ड का भी पानी पी लो, नहीं तो लाल पानी पी लो। तो ये भी आप साथ में ही चलेंगे, ट्रेडमैन और टेक्निकल वाला। ठीक है भाई। अब चीज आ जाती है मेस। मेस में एक साथ ही खाना होगा। अब आ जाती है ड्रेस। ड्रेस क्या चीज है? आर्मी में 2 टाइप का ड्रेस है। एक जो होता है आप चितकबरा ड्रेस देखते होंगे, कंबाइंड ड्रेस, और एक होता है नंबर 1 ड्रेस। कंबाइंड ड्रेस क्या होता है?
जो चितकबरा ड्रेस टाइप का होता है, मैं आपको उसके ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग में आपको दे दूंगा वीडियो में, आप चेक कर लेना। दो टाइप का आपको ड्रेस मिलेगा। ठीक है भाई, ड्रेस समझ में आ गया। ये ड्रेस जो है, जो आपको ट्रेडमैन को मिलेगा, जो टेक्निकल वाले को मिलेगा और जीडी वाले को, सबको ड्रेस इक्वल मिलेगा, यानी बराबर मिलेगा। पीटी सवेर का जो पीटी होगा वो सबका साथ में होगा ट्रेनिंग में। वर्किंग में भैया बहुत कुछ हो जाता है। आप तो ये सोचते होंगे भाई जो जा रहे हैं गोली चलाने, गोली मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, वहां में दवा के वर्किंग चलता है। ठीक है, तो वर्किंग में भी आप एक साथ होंगे। यानी जैसे हो गया वर्किंग क्या चीज है, जैसे वहां ग्राउंड हो गया, ग्राउंड को तो भाई कोई दूसरा तो नहीं करेगा, आपको ही देख रेख करना है, आपका रूम के अगल बगल का साफ सफाई आपको। यानी वर्किंग का मतलब आप समझ गए होंगे, जो मैं जीडी में चला गया तो मैं कोई काम नहीं करूंगा गोली चलाने के अलावा। ये माइंड से उतार देना भाई, समझ आ मेरी बात। ये वहां पे आपको वर्किंग साथ में करना पड़ेगा, साथ में करेंगे। जीडी वाला भी रहता है, टेक्निकल वाला भी रहेगा, ट्रेडमैन भी रहेगा। वर्किंग समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब जो मेन जो पॉइंट है आर्मी में, जीडी में काम क्या क्या करना होता है, ठीक है, क्या क्या काम करना होता है, ये तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी तक तो बंदे सोच रहे होंगे भाई जाके सीधे गोली चलाना, नहीं भाई, वहां जैसे काम बहुत है। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचते हुए शॉर्ट में बता दूंगा क्या काम है, समझ जाना। और नहीं समझ लिया तो बढ़िया है, और समझ गया तो भी बढ़िया। काम में आता है गनमैन, राइफलमैन। इन्फेंट्री में क्या होता है भैया, गनमैन एंड राइफलमैन। गनमैन में जैसे हो गया कोई रेजिमेंट में हो गया, इन्फेंट्री रेजिमेंट में आप भर्ती हो गए, जैसे हो गया बिहार रेजिमेंट, आप देखे होंगे। ये जितने भी बिहार रेजिमेंट हो गया, राजपूताना रेजिमेंट हो गया, सिख रेजिमेंट हो गया, इसको बोलते हैं इन्फेंट्री। इसमें ज्यादातर होते गनमैन। उनका क्या काम होता है, गनमैन का मतलब होता है जो लड़ाकू युद्ध है, मतलब क्या है, गन लेके ड्यूटी देना, उसका काम होता है। गनमैन का यही काम है स्पेशली। तो एक ट्रेड हो जाता है इसमें, जीडी में क्या हो जाता है, गनमैन। गनमैन के बाद कई सारे चीज होते हैं। गनमैन में कई टाइप के गन आ जाते हैं। स्मॉल आर्म्स, स्मॉल आर्म्स आ जाते हैं। देखते होंगे आप किसी किसी को, एक छोटी शेवन, इंसास, कार्बाइन, हाँ स्मॉल आर्म्स में क्या आ जाता है दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए। AK-47, इंसास, इंसास के बाद क्या है भाई, कार्बाइन। यानी ये नॉर्मल जो गनमैन होते हैं, इसके अंदर ये राइफल दे देंगे भाई, ये गनमैन बड़ा होता है, ठीक है। इसी में इन्फेंट्री में कई चीज हो जाते हैं, जैसे इसमें अच्छे गन वाले होते हैं। जैसे आप ज्यादा टेक्निकल बात बचाऊंगा, थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन वाली बात हो जाएगी। अब इसमें भी छोटे आर्म्स में बड़ा गन वाला आएगा, सो भी क्या हो जाएगा, इन्फेंट्री में भी होगा। इतनी बातों को क्लियर हो गया। ये किस में आता है, गनमैन, समझ गया होगा मेरे ख्याल से। गनमैन क्या आएगा, जीडी में आएगा, ठीक है। जो गन का, जो स्मॉल आर्म्स का जिसका काम है, वो क्या है, इन्फेंट्री में गनमैन है, वो जीडी में ही है। समझ में आ रहा है, जीडी बहुत सारी, जीडी पे ही आर्मी चल रही है भाई। अब दूसरी चीज आती है कोर में। कोर में कई कोर है भैया, सिग्नल में कई कोर है। क्या बोलते हैं, आर्मी में हर एक जगह भी, किसी भी आर्मी में चले जाओ वर्ल्ड में, सिग्नल्स होगा ही। तो सिग्नल्स में जो, सिग्नल्स का काम क्या है, इसका काम है, जैसे आप फोन वगैरह चलाते हो ना, मोबाइल वगैरह चला रहे हो ना, सिविल में जो भी उससे कम्युनिकेशन हो रहा है ना, आर्मी में जो कम्युनिकेशन होता है, आर्मी में जो कम्युनिकेशन होता है वो सिग्नल्स कोड वाले करते हैं। तो वही लोग जो टेक्निकल में जाते होंगे कुछ, उस टेक्निकल की बात में टेक्निकल में बताऊंगा। सिग्नल्स कोड में आ गया, ये इन्फेंट्री में चले गए तो गनमैन, कोड में आ गए तो क्या होगा, 3-4 ट्रेड आ जाते हैं, जैसे ड्राइवर हो जाएगा। हालांकि ड्राइवर इसमें भी है, इन्फेंट्री में भी चले जाएंगे तो ड्राइवर आप बन जाएंगे। जैसे देखिए, समझ रहे मेरी बात है, आप गनमैन ही, राइफलमैन ही कहलाएंगे, लेकिन क्या है आपका ट्रेड, वहां पर जाने के बाद आपको गाड़ी सिखा देगा,
तो बोलेगा भैया मैं तो वो हूँ, क्या बोलता है, गाड़ी चलाने वाला हूँ, ड्राइवर हूँ भाई। लेकिन उसका ट्रेड क्या रहेगा भाई? अरे ट्रेड क्या है? तो ड्राइवर। अगर आप किसी रेजिमेंट में भी जीडी में चले जाते हैं तो गनमैन की परिभाषा समझ गए। कई लड़के गनमैन बन जाएंगे, कई ड्राइवर बन जाएंगे। तो बोला भाई मैं ड्राइवर हूँ, मैं तो ड्राइवर से भर्ती हुआ नहीं। इन्फेंट्री में जाने के बाद वहीं से आप इन्फेंट्री में ट्रेनिंग करेंगे, वहीं से आपको कई को गन में कई टाइप का गन का ट्रेनिंग दे देगा। गन का तो ट्रेनिंग है ही उसको, लेकिन उसको एक एडिशनल ड्राइवर का भी ट्रेनिंग दे देगा, और जिससे वो उसका तो नाम ट्रेड क्या रहेगा? जीडी रहेगा। ये चीज समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अगर कहीं आप जीडी से है, अगर आप में जीडी में भर्ती हुआ, कहीं कोर में ही चले गए, तो कोर में अगर सिग्नल में चले गए तो क्या काम करना पड़ेगा? उसमें 3-4 ट्रेड है, ड्राइवर है, समझ गया? उसमें ड्राइवर है, क्योंकि कम्युनिकेशन का काम है, मैं आपको बताया। जो सिविल का जो कम्युनिकेशन है वो अलग है, और किसी भी आर्मी का, मैं इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी वर्ल्ड के आर्मी का अपना कम्युनिकेशन होता है। उसके कम्युनिकेशन में गाड़ी चलाने के लिए आपको कोई तो ड्राइवर चाहिए, तो वो जो ड्राइवर जाएगा वो जीडी में जाएगा। अगर भैया भाई ड्राइवर के साथ साथ कुछ तार तूर बिछाने के लिए चाहिए तो वो लाइन में जाएगा। लाइन में देखते होंगे पुराने जमाने में जैसे लाइन ठीक करता था उसको लाइन में। तो ये सब ट्रेड जो है सो क्या है? जीडी का ही है, अगर आप कोर में भी चले जाते हैं तो। अब भैया एएमसी का भी बहुत नारा चलता है, भाई एएमसी में भर्ती हो गया, फनामे सिंह ढंगचर सिंह डॉक्टर हो गया। भैया एएमसी में भी 36 ट्रेड है जीडी के। एक तो ड्राइवर हो गया, बहुत सारे ड्राइवर हो गया, कोई दवा को ही ले जाने लाने वाला हो गया। इसमें भी 4-5 ट्रेड है जो एएमसी में भी जीडी ट्रेड है। आप समझ में आ गया? यानी दुनिया बोलेगी भैया तू तो एएमसी में भर्ती हो गया, आर्मी मेडिकल कोर में भर्ती हो गया, और बोले भाई ये तो डॉक्टर साहब हो गए। भाई डॉक्टर साहब ठीक है, वो जो डॉक्टर साहब होते हैं ज्यादा टेक्निकल में होते हैं। डॉक्टर साहब का तो अलग है, वो लोग मान के चलिए डॉक्टर ही बन के आते हैं, उनका अलग है सिस्टम है। ओआर की बात कर रहा हूँ, जो लोग ऐसे नॉर्मली भर्ती होते हैं ओआर से, समझ में आ रहा है? उनके लिए भाई एएमसी में खासकर ड्राइवर ट्रेड, एम्बुलेंस ट्रेड हो गया, जैसे एम्बुलेंस से कई पेशेंट को लाना ले जाना, एम्बुलेंस असिस्टेंट हो गया, ये सब जितने भी ट्रेड है सो जीडी में ही आते हैं। समझ में आ गया? कोर में जाने के बाद भी आपका जीडी में वैकेंसी होता है, तो ये चीज समझो, ठीक है? भैया ईएमई का भी यही हाल है। एएससी आर्मी सप्लाई कोर में भी ड्राइवर वगैरह जो भी होता है। तो कहने का बाद मोटे तौरों पे समझने का अर्थ ये हुआ, अगर इन्फेंट्री में चले जाते हैं तो आपका क्या होगा? गनमैन में भर्ती हो जाइएगा, ठीक है? गनमैन में कई, इन्फेंट्री में कई ट्रेड है, गनमैन हो गया, ड्राइवर हो गया, बहुत सारा काम है, ठीक है? लेकिन आप जीडी में ही है भाई साहब। अभी कोर में आ गए, कोर में अगर आप सिग्नल्स में हो गया, एएमसी किसी देश में, आर्मी मेडिकल कोर हो गया, ईएमई है किसी देश का, एएससी है, एएससी में भी आप ड्राइवर है। इसमें सब ट्रेड में ड्राइवर वगैरह की जरूरत होती है, वो किस में आता है? जीडी में आ जाता है। समझ के आगे? जैसे एएमसी में है ड्राइवर है, क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस असिस्टेंट है, जैसे पेशेंट को उठाना हो गया, ये सब काम एएमसी में ही होता है। देखिए अब रह गई सब जीडी वाले को, जो एएमसी कोर में है, जो सबको क्या ट्रेनिंग सेम होता है भाई? जो इन्फेंट्री में है, जिस रेजिमेंट में है उसी रेजिमेंट में ट्रेनिंग होगा। कोर में है तो कोर का अपना ट्रेनिंग सेंटर है, उसका उसमें ट्रेनिंग होगा। लेकिन आपको ज्यादा तक रह गए हथियार की ट्रेनिंग की बात, तो इंडियन आर्मी में चाहे वो कोई भी ट्रेड का हो, जीडी हो, टेक्निकल हो, ट्रेडमैन हो, सबको क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। जैसे सबको, आपको जैसे फायरिंग है, सबको फायरिंग करना पड़ेगा, सबको सवेरे पीटी दौड़ना पड़ेगा, यानी सारे काम करने पड़ते हैं। आप ऐसा, मेरा कंसेप्ट यही था, आप ऐसा भूल भुलैया में नहीं रहना जो मैं भाई भर्ती हो गया, मैं तो आप बस हो गया भाई, सब कुछ हो गया। ये सारी चीजों की आप, जो मैंने जीडी के बारे में बताया है आपको, शायद ये कंसेप्ट आज आर्मी में जीडी ट्रेड क्या होता है, जीडी का काम क्या होता है, मैक्सिमम कोशिश करा है समझाने की। अगर मैं ज्यादा लंबा खींचूं वीडियो और लंबा हो जाएगा।